तो जय जोहार संगवारी हो हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज हरे 12 जून 2020 तो बात करबो छत्तीसगढ़ के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों और चैनल में सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मतलब छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो 11 जून गुरुवार शाम 7 बजे से पहले की खबर है और 7 बजे के बाद जो भी नया अपडेट आएगा वह रेड लेयर पर शो होगा। जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ अनलॉक फेज 1 का 12वां दिन। तो बड़ी खबर है, प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर बाकी 7 दिन खुलेंगी, 97 नए पॉजिटिव मिले। वहीं देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,996 नए पॉजिटिव केस मिले, 357 ने तोड़ा दम। संक्रमितों का आंकड़ा 2,86,579 के पार और दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 74,46,000 के पार। अब तक 4,18,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और आगे खबर है, अंबिकापुर गणेशपुर के जंगल में 36 घंटे में एक और मादा हाथी का शव मिला। 5 दिन पुराना शव होने की आशंका, 2 दिन में यह तीसरी मौत। आगे जानेंगे अच्छी खबर, मानसून 3 दिन के भीतर, इस बार हफ्ते भर पहले, पिछले साल था इतना ही लेट। और बात करेंगे यूपी में फंसे छत्तीसगढ़ के दर्जनों मजदूर वापस लाने सीएम भूपेश बघेल से लगाई मदद की गुहार। और बड़ी खबर जानेंगे, वित्तीय संकट से उबरने की कोशिश, सीएम ने केंद्र से की मांग, सीएसपीडीसीएल को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक का दर्जा दे। आगे अपडेट है, निगम जोन अध्यक्ष चुनाव, रायपुर के 10 में से 8 जोन में कांग्रेस का कब्जा। जोन क्रमांक 3 में हुई क्रॉस वोटिंग और जीत गई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक और राहत दी है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में दुकानें एक दिन बंद रखने का कोई आदेश नहीं है। दुकानों को खोलने को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसमें गृह मंत्रालय या राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर बाकी सभी सामान्य दिनों की भांति खुली रहेंगी। अगर इस स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है तो दुकानें इसका अनुसरण पहले की भांति कर सकती हैं। तो आगे है दोस्तों, कोरोना के संक्रमित एक्टिव मरीज हुए 982। तो बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक 97 नए पॉजिटिव मिले। इनमें बिलासपुर में 4, कोरबा में 25, रायगढ़ व महासमुंद में 7, रायपुर में 5, दुर्ग व राजनांदगांव में 3, कवर्धा मुंगेली में 2, सरगुजा सूरजपुर व बेमेतरा में 1 मरीज मिला है। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1397 हो गई है। इसके बाद अब एक्टिव केस 982 हो गए हैं। अभी तक 401 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आगे बड़ी खबर है, अब 2 घंटे में आएगी सैंपल जांच की रिपोर्ट। तो कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सैंपल जांच को लेकर आ रही थी। एम्स में अब 3 गुना रफ्तार से सैंपलों की जांच हो सकेगी। इसके साथ लालपुर स्थित जीएमसी लैब की भी क्षमता बढ़ गई है। दोनों जगहों पर आरएनए एक्सट्रेशन मशीन लगाई जा रही हैं। अभी तक एम्स में 350 सैंपल की जांच प्रतिदिन होती थी, लेकिन अब इसकी क्षमता 1200 पहुँच गई है। खास बात यह है कि जाँच का समय भी 4 घंटे से घटकर आधा हो गया है। तो आगे खबर है दोस्तों, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तीसरी हथनी की मौत हो गई है। गणेशपुर के उसी जंगल में गुरुवार सुबह एक और हथनी का शव मिला है। सड़क से महज 200 मीटर दूर जंगल में शव पड़ा था। बदबू आने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मादा हाथी का शव देख आशंका जताई जा रही है उसकी 5 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। तो आगे हैं दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा 9,996 मामले सामने आए हैं। 357 मौतें हुई हैं। अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,86,589 है, जिसमें 1,37,448 सक्रिय मामले और 1,41,029 ठीक डिस्चार्ज अब स्थापित हो चुके मामले और 8,102 मौतें शामिल हैं। तो आगे है दोस्तों, रायपुर, छत्तीसगढ़ में मानसून के 3 दिन के भीतर दाखिल होने की हालात बन गए हैं। ऐसा हुआ तो इस बार मानसून निर्धारित समय से 1 हफ्ता पहले ही आ जाएगा। पिछले साल बस्तर में मानसून 22 जून को दाखिल हुआ था, यानी इतना ही लेट हुआ था। लालपुर मौसम विभाग के वैज्ञानिक हरिप्रसाद चंद्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व मानसून की रेखा पूरी तरह से सक्रिय है। मानसून तेज गति से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। 2 से 3 दिन के भीतर किसी भी वक्त छत्तीसगढ़ में बस्तर में मानसून की पहली बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तमिलनाडु के पास से होते हुए पश्चिम मध्य और उत्तर बंगाल के पास से होते हुए मिजोरम के अधिकांश भाग को कवर करते हुए मणिपुर, त्रिपुरा और कुछ भाग असम के साथ ही नागालैंड तक पहुंच चुका है। तो रायपुर, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सीएसपीडीसीएल को स्वतंत्र कंपनी का दर्जा देने केंद्र से मांग की है। इसे साल 2000 में पृथक मंडल के गठन के बाद सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही इसे कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए जरूरी बताया है।
ऐसा किए जाने से राज्य वितरण कंपनी तेलंगाना पर बकाए अपने 2000 करोड़ रुपए की वसूली कर सकेगी। यह रकम बीते 3 से 4 सालों से अनपेड है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर इस बकाये के भुगतान के लिए सीएसपीडीसीएल को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक आईपीपी मान्य करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्यों के पावर सेक्टर को शामिल करते हुए स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन लोन स्कीम भी जारी की गई है। तो आगे हैं दोस्तों, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब तबके के मजदूरों को उठानी पड़ी है। अन्य लाख एक में भी कई राज्यों में फंसे मजदूरों को भी अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने अपने राज्य के मुखिया से मदद की गुहार लगाई है। तो मुंगेली छत्तीसगढ़ के मुंगेली समेत कई जिलों के मजदूर उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठों में काम करने गए थे, लेकिन उन्हें अब संचालक ने बंधक बना लिया है और उनसे जबरदस्ती अन्य काम करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। उनके साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके पास खाने तक के लिए राशन नहीं है और भूखे प्यासे काम भी करवाया जा रहा है। मजदूरों के परिजन यहाँ जिले में कई हफ्ते से सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके बाद यूपी में फंसे मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जारी कर सीएम भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई है, जिससे वो सुरक्षित ईंट भट्ठा संचालक के चंगुल से निकलकर अपने घर वापस आ सके। तो आगे हैं दोस्तों, गुरुवार को शहर के नगर निगम में जोन अध्यक्ष के चुनाव हुए। 10 में से 8 जोन में कांग्रेस को जीत मिली। जोन क्रमांक 3 में भाजपा के उम्मीदवार के जीतने में क्रॉस वोटिंग का शक यकीन में बदल गया। उम्मीद थी कि यह भी कांग्रेस उम्मीदवार ही जीतेगा। दोपहर तक प्रक्रिया खत्म हुई तो विजेताओं को प्रमाण पत्र जोन कमिश्नर ने दिए। नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने जोन अध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जोन अध्यक्ष वार्ड के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इन्हें मिली जीत। तो जोन 1 से विनोद अग्रवाल भाजपा से, 2 से हरदीप सिंह होरा कांग्रेस से और 3 से हेतु डॉक्टर प्रमोद साहू भाजपा से, 5 से मन्नू यादव कांग्रेस से, 6 से निशा देवेंद्र यादव कांग्रेस से, 7 से मनीराम साहू कांग्रेस से, 8 से घनश्याम छत्री कांग्रेस से, 9 से प्रमोद मिश्रा कांग्रेस से, 10 से आकाशदीप शर्मा कांग्रेस से को जीत मिली है। नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे के नगर निगम अधिनियम के तहत जोन 4 का पदेन अध्यक्ष बने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।